तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए सीएम मेरिट स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम लोग जो है 180 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 13 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 13 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो को देखे बिना आप लोग नहीं जाना है, इस वीडियो को देख कर ही आप लोग को जाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। ये जो है आप लोग को सीएम मेरिट स्कॉलरशिप का दिख रहा है, इसी टाइप में आप लोग को जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। ये आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, तो इसी से आप लोग का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आप लोग को पता है मैट का रहता है 90 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 90 एंड सेट से आप लोग का रहता है 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि चैनल के लिए नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हो सकता है तो हम लोग 180 क्वेश्चन टोटल एक ही वीडियो में कर दे, या फिर मैट का अलग कर दे, सेट का अलग कर दे, जैसा होता है देख लेते हैं। टाइम के हिसाब से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आप लोग इसको देख के जाइए। उसके बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरह से। प्रथम दो पदों में सादृश्य है, जो सादृश्य उसी के अनुसार तृतीय पद के अनुसार चौथा उत्तर चुनिए। मतलब यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दो रिलेशन, ये जैसे लिखा गया ना, ये अनुपात समानुपात जैसा दिख रहा है ना, आप लोग पढ़े होंगे रेशियो प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। जैसे पैर और आदमी के बीच, जो फुट और मैन के बीच रिलेशन है, वही हुफ और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डालेंगे कि वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पैर क्या है, आदमी का पैर होता है ना, पैर किसका होता है, आदमी का होता है। तो खुर किसका होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। खुर किसका होता है बताइए। ऑप्शन में देखिए कुत्ता है, खरगोश, बिल्ली या गाय। गाय का खुर होता है ना, गाय का खुर होता है, पैर में जो लगा रहता है ना उसी को खुर बोला जाता है। ठीक है, तो गाय का खुर होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप का आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्मोक पोल्यूशन, मतलब कि धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होगा बताइए, युद्ध से क्या होगा, वॉर से क्या होगा बताइए, जीत होगा, विक्ट्री, डेथ होगा, मृत्यु, एनमी मतलब दुश्मन, या ट्रीटी मतलब संधि, क्या होगा बताइए। युद्ध से तो हमारा मृत्यु ही होगा ना, मृत्यु होगा। युद्ध से क्या होगा, मृत्यु होगा। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखिए क्या कहा गया है। थर्ड में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आप लोग को एक तरीका बताता। तरीका ये है कि आप लोग ABCD तो पढ़े होंगे, सब कुछ है ना, ABCD आप लोग सबको ही पढ़े होंगे। बताइए A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है ना, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर लिख के भी आप लोग जो है आसानी से देख सकते हैं। तो बताइए जो J है वो कितने नंबर पे, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या रिलेशन देखिए, J कितने नंबर पर बताइए। J यदि आप लोग देखेंगे तो J हमारा जो है 10 नंबर पर आता है। तो J के ऊपर में मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, J के ऊपर में 10 लिख दिया। अब L कितने नंबर पर आता है बताइए। L जो हमारा 12 नंबर पर आता है। N कितने नंबर पे आता है, N हमारा 14 नंबर पे आता है। तो मतलब क्या हुआ देखिए, +2 क्या गया ना, 10 से +2 के तब तो 12 आया, 12 में +2 किया तब तो 14 आया, मतलब +2 करते गया है। ठीक है, +2 करते गया है। अदरवाइज इसको और एक दूसरा तरीके से ये कर सकते हैं कि J के बाद क्या आता है, K आता है ना, तो K को नहीं लिखा, उसका अगला वाला को लिखा L। उसके बाद L के बाद क्या आता है, M आता है ना, तो M को नहीं लिखा, उसका अगला वाला को लिखा N। ठीक है, जैसे भी आप लोग समझना, +2 वाला से भी समझिए या इस टाइप में भी समझ सकते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए इसको। उसके बाद देखिए N के बाद क्या आता है, O आता है ना, तो O को देखिए यहाँ पे लिखा, मतलब लास्ट में लिखा है। ठीक है, O को लास्ट में लिखा। उसके बाद फिर उसी तरह चलिए वो यहाँ पर आप +2 कीजिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में +2 कीजिए। पहले इस डायरेक्शन में करते थे ना, अब इस डायरेक्शन में करना है। जैसे यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं। N के बाद O आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, तो P को नहीं लिखा और Q को लिखा। ठीक है, Q के बाद क्या आता है, R आता है, R को नहीं लिखा, S को लिखा। समझ गए किस तरह से ये दोनों डिजाइन किया गया है। उसी टाइम में इसको भी देखिए, P के बाद क्या आता है, Q आता है ना, Q को नहीं लिखा, R को लिखा, R के बाद S आता है, S को नहीं लिखा, T को लिखा। अब देखिए यहाँ जैसे इस टाइप में किया गया था, उसके बाद क्या था, N के बाद O 3rd नंबर पर यहाँ पे लिखा है, इसके 3rd नंबर पर लिखा गया था। तो यहाँ पर T के बाद क्या आएगा, T के बाद U आएगा, लेकिन ये 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे O 3rd नंबर पे था ना, तो U भी हमारा 3rd नंबर पे आएगा। तो U हमारा 3rd नंबर पे देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन 3rd में, तो ऑप्शन 3rd ही सही जवाब हो जाएगा। अदरवाइज देखिए हमारा 3rd नंबर पे U आ गया, U के बाद क्या था, V आता, तो V को नहीं लिखा, W को लिखा, W के बाद X आता, X को नहीं लिखा, Y को लिखा। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या गया है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें ये है कि 12 को क्या किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दिया, मतलब 12 × 3 - 1 किया तो 35 आया ना। 12 × 3 - 1 करने पर 35 आया। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, n - 1 करना है, तो क्या आएगा 47 आ जाएगा। 48 - 1 कीजिएगा तो 47,
47 किस में है, हमारा ऑप्शन 4 में है। समझ गए ना किस तरह से ये है, 3 से गुना कर दिया और 1 घटा दिया, 12 36 माइनस 1 35 हो गया, 16 को 3 से गुना किया 48 हो गया, 48 में 1 घटाएंगे 47 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से 12। इसमें क्या है जरा, चूज द ऑड वन, मतलब बेमेल को चुनिए। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे जो ऑड है मतलब कि सबसे अलग है उस ऑप्शन को हम लोग को चुनना है, जो सबसे अलग होगा वही ऑप्शन हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसे 5 में देखिए सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है वही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन रांची, बोकारो, कोलकाता। सबसे अलग क्या है बताइए, सबसे अलग तो हमारा कोलकाता है। कोलकाता सबसे अलग क्यों है, क्योंकि देखिए जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया और जो बोकारो हो गई, ये क्या है, झारखंड का जिला का नाम है। ठीक है, झारखंड में इतने जिले हैं ना, ये झारखंड के जिला है, ये भी झारखंड का जिला है, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है। बोकारो भी झारखंड का एक जिला है, लेकिन कोलकाता क्या झारखंड कोई जिला है नहीं है, तो यही सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन 4 जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 6 में भी देखिए सबसे अलग कोई ढूंढिए। सबसे अलग क्या है, यहाँ पर टेम्पल है यानी मंदिर, धर्मशाला है, फिर मस्जिद है, फिर गिरजाघर है। तो सबसे अलग क्या है बताइए, 4 ऑप्शन में सबसे अलग क्या है, सबसे अलग तो धर्मशाला है। क्यों धर्मशाला सबसे अलग है, क्योंकि देखिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये क्या है, किसी न किसी धर्म का पवित्र स्थल है। ठीक है, पवित्र स्थल है, तो इसलिए धर्मशाला हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या किया गया, जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले कि 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया, ठीक है उसी प्रकार किया। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कीजिएगा तो 22 आएगा। समझे ना, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कीजिए तो कितना आएगा, +1 करना होगा, +1 करना होगा, तो 7 21 +1 22 हो गया ना। तो इस तरह से क्या गया, देखिए सेकेंड ऑप्शन में भी उसी तरह किया गया। देखिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया तो वो 37 आ गया, यहाँ पर 37 है। उसी तरह ऑप्शन 4 में भी किया गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया तो 46 आया। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 33 लिखा है, इसलिए ये हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन 3 जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 8 में भी सबसे अलग कौन सा है बताइए। ऑप्शन 8 में क्वेश्चन 8 में देखिए बिच्छू है, सांप है, लोमड़ी है या छिपकली। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, स्कॉर्पियन, स्नेक, फॉक्स या लिजार्ड। तो इसमें सबसे अलग क्या बताए, सबसे अलग तो हमारा लोमड़ी है। क्यों ऐसा है, फॉक्स क्यों सबसे अलग है, क्योंकि देखिए बिच्छू जो है, जो सांप है, जो छिपकली है, ये तीनों क्या है, ये तीनों ऐसे जीव है जो रेंगते हैं, रेंगने वाला जीव है ना। लेकिन लोमड़ी क्या है, लोमड़ी तो रेंगने वाला जीव नहीं है, ये तो दौड़ भाग करने वाला जंतु है। ठीक है, तो लोमड़ी जो हमारा फॉक्स है वो सबसे अलग है, इसलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए यूरेनस, मून यानी चंद्रमा, नेपच्यून और मार्स, इसमें सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है बताइए। सबसे अलग तो हमारा मून है। क्यों मून सबसे अलग है, क्योंकि देखिए यूरेनस जो हो गया, नेपच्यून जो हो गया, मार्स जो हो गया, ये क्या है, एक ग्रह का नाम है, एक प्लानेट का नाम है। लेकिन मून क्या है, एक ग्रह का नाम नहीं, ये उपग्रह है। ग्रह तो नहीं है ना, ये उपग्रह है, इसलिए ये सबसे अलग है। बाकी तीनों हमारा ग्रह है, यानी कि प्लानेट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए सबसे अलग क्या, अफ्रीका, एशिया, श्रीलंका, ये यूरोप। सबसे अलग क्या, श्रीलंका सबसे अलग है ना, क्योंकि एक कंट्री का नाम है। लेकिन जो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप के एक महाद्वीप का नाम है। ये तीनों महाद्वीप का नाम है, लेकिन ये एक देश का नाम है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि ये एक देश का नाम है, सबसे अलग है 4 ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए गंगा है, यमुना है, रांची है, सरस्वती है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, सबसे अलग हमारा रांची है। तो ये रांची हमारा सही जवाब हो जाएगा। रांची क्यों सबसे अलग है, क्योंकि देखिए गंगा जो है एक नदी का नाम है, यमुना भी एक नदी का नाम है, सरस्वती भी एक नदी का नाम है। लेकिन जो रांची है वो एक किसी नदी का नाम नहीं, एक जिला का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी सबसे अलग चुनना है। हमारा आँख है, तीत है यानी दांत है, जीभ है यानी टंग है, फिंगर यानी उंगली। सबसे अलग कौन है, सबसे अलग तो हमारा फिंगर है, फिंगर उंगली। क्यों सबसे अलग है, क्योंकि देखिए दांत जो है, आँख जो है, जीभ है, ये हमारा एक तरह का सोच सकते हैं कि सिर का भाग है। मतलब कि ऊपर वाला भाग में ही ये सब मिलता है ना, आँख भी हमारा, जीभ भी और दांत भी सिर का एक भाग है। लेकिन उंगली जो है ये तो हमारा हाथ का एक भाग है ना। तो इसलिए हमारा सबसे अलग जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब भी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 13 से 18 नंबर के बीच क्या कहा जा रहा है। 13 से 18 नंबर के बीच कहा जा रहा है कि मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा, उस सीरीज के आगे वाला नंबर क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले 13 में देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आप लोग को यहाँ पे क्या किया गया वो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर क्या किया गया। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना, इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, आराम से धराधर आप लोग को बनना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या किया गया। देखिए 4 यहाँ दिया गया, फिर 6 दिया गया। मतलब क्या हुआ कि 4 में +2 किया गया तब तो 6 आया, 4 में +2 करने पर 6 आया। ठीक है, अब 6 में कितना प्लस किया, 6 में +3 किया तब तो 9 आया। अब 9 में +4 किया, मतलब देख रहे हो ना, +2 किया, +3 किया, +4 किया, अब +5 करेगा, इस टाइप का जा रहा है। +4 किया तब ना 13 आया, 13 में +5 किया तब ना 18 आया। देख लिए ना,
+2 किया, फिर +3, फिर +4, फिर +5, अब कितना करेंगे +6 करेंगे, है कि नहीं। अब 18 में +6 करेंगे तो वही हमारा क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगा। तो 18 में +6 कीजिए, कितना आएगा हमारा 24 आएगा। अब देख लीजिए 24 किस ऑप्शन में है, 24 हमारा जो ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 4 में +3 किया तो हमारा 7 आ गया, 7 में +4 किया तो हमारा 11 आ गया, 11 में +5 किया तो हमारा 16 आ गया। अब कितना करेंगे, देखिए +3 +4 +5, अब +6 करेंगे। 16 में +6 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। 16 में +6 कीजिए, कितना आएगा 22 आएगा ना। 22 किस ऑप्शन में बताइए, क्वेश्चन ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 2 तरीका यहाँ दिया गया है। एक हमारा जो है क्या बोल सकते हैं, कोई डिजिट दिया गया है एंड फिर हमारा इंग्लिश का कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश का कुछ आप लोग का देख सकते हैं, एफ दिया, GIL, तो किस तरह से रिलेशन है वो देखते हैं। पहले हम लोग डिजिट को देख लेते हैं, जैसे 3 दिया गया फिर 6 दिया गया, मतलब कि क्या हुआ बताइए। इसमें भी उसी तरह से 3 में कितना जोड़े कि 6 आया, +3 किया ना तब 6 आ गया। 6 में कितना जोड़े +5 किया तब 11 आया। 11 में कितना जोड़े +7 की, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना ऑड वाला हम लोग नंबर जोड़ रहे हैं। देखिए ये ऑड नंबर है ना, ऑड मतलब विषम संख्या को जोड़ रहे हैं। जो 3 ऑड नंबर है, फिर 5 ऑड नंबर है, 3 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या 5 है, 5 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या 7 है, 7 के बाद फिर ऑड नंबर क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर +9 करेंगे। तो 18 में +9 कीजिएगा तो क्या आ गया बताइए, 18 में +9 कीजिएगा तो हमारा 27 आएगा। लेकिन इसके साथ देखिए एक हमारा अल्फ़ा ये क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश का लेटर भी लिखा हुआ है। तो इंग्लिश का लेटर भी चाहिए 27 के साथ। तो कैसे इसको देखते हैं, अब देखिए लेटर वाला को देखिए, ये सबको देखिए। तो बताइए एफ जो है कितने नंबर पे आता है, जो एफ होता है वो हमारा 6 नंबर पे आता है ना। तो इसके यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। उसके बाद जी कितने नंबर पे आता है बताइए, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। देखिए अभी रिलेशन आपको दिखाऊंगा, 9 नंबर पे आता है। जो एल है वो कितने नंबर पे आता है बताइए, एल जो हमारा वो 12 नंबर पे आता है। अभी मैंने बताया था ना ABCD, उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 12 नंबर पे आता है एल। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन लगाया गया है इसमें, देखिए यहाँ पे +1 किया गया, 6 में +1 किए तब 7 आया, 7 में +2 किए, अब 9 में +3 किए तब 12 आया। समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूँ। 6 में +1 किया तो 7 आया, 7 में +2 किया तो 9 आया, +3 किया 9 में तो हमारा 12 आया। मतलब यहाँ क्या हो रहा, +1 किया फिर +2 किया +3 किया, अब कितना करेंगे +4 करेंगे। तो 12 में +4 करेंगे, समझ रहे हैं, 12 में +4 कीजिएगा तो ये 16 आएगा। अब 16 नंबर पे कौन सा आता है बताइए, कौन सा लेटर आता है इंग्लिश का, 16 नंबर पे हमारा P आता है ना, समझ गए। तो हमारा 27 के साथ जो होगा वो P होगा। तो 27P सही जवाब होगा। 27P हमारा ऑप्शन 4 में है, 27P। तो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आप लोग दिमाग लगाना होगा, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, और इधर हमारा इन दोनों के बीच एंड क्वेश्चन मार्क की जगह, इस तरह से भी दिमाग लगाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है, मैं सबसे पहले पिंक वाला दिखाता हूँ। 23 में कितना प्लस किया, 23 में +8 किए तो हमारा 31 आया, 31 में कितना प्लस किए फिर 8 किए तो हमारा 39 आया, है ना। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो उस तरह ब्लू वाला लाइन देखिए, ब्लू में कितना 29 में कितना प्लस किया, +8 किया तो 37 आया, 37 में फिर +8 करना होगा, है कि नहीं, तब हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो 37 में +8 कीजिए तो वो हमारा 45 हो जाएगा। तो 45 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 45 देख लीजिए किस में है, हमारा ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखिए इसमें भी कुछ इस तरह से हम लोग को दिमाग लगाना है। पहले तो डिजिट वाला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 5, फिर 7, मतलब क्या किया गया +2 करते गया। यहाँ पर +2, फिर यहाँ पर +2, फिर यहाँ पर +2, समझ रहे हैं। +2 कीजिए 1 में तो 3 आ गया, 3 में +2 कीजिए तो 5 आ गया, 5 में +2 कीजिए तो 7 आ गया। अब 7 में +2 कीजिए तो कितना आएगा 9 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऊपर में तो 9 आएगा और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, मतलब ठीक है, डिवाइडेड बाय में कुछ लिखा हुआ है ना, मतलब कि यहाँ पर देखिए C लिखा फिर E लिखा, मतलब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाया है। यहाँ पर दिमाग ये लगाना कि C के बाद क्या आता है D आता, D को नहीं लिखा, उसके बाद वाला को लिखा, E लिख दिया, है ना। C के बाद D आता है ना, देखिए ना इस तरह से, इस तरह C D E F G H I इस तरह से लिखा गया है। मतलब कि देखिए एक घर को छोड़ दिया, C के बाद हमारा D आता है लेकिन D को नहीं लिखा, E को लिखा, है कि नहीं। फिर E के बाद F आता है तो F को नहीं लिखा, G को लिखा। यहाँ पर देखिए F को नहीं लिखा, G को लिखा। फिर G के बाद H आता तो H को नहीं लिखा, I को लिखा। तो I के बाद क्या आता है, I के बाद हमारा J आता है तो J को नहीं लिखेंगे, K को लिखेंगे। तो 9/K हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। 9/K किस में बताइए, 9/K आप लोग ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया है। 18 को जूम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी +3 किया गया है,
उसके बाद +5 किया गया, देखिए ऑड वाला नंबर जोड़ रहा, +7 किया गया है, फिर +9 किया गया है, फिर +11 किया गया। देखिए ऑड वाला +3 +5 +7 +9 +11, अब कितना होगा, +13 करना होगा। तो बताइए ये 36 में +13 कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 49 आ जाएगा। 49 किस ऑप्शन में बताइए, 49 देख लेते हैं किस ऑप्शन में, 49 हमारा 49 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 जो है 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 24 के बीच। इसमें क्या कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां किसी विशेष प्रकार से बदल रही, पता करें कि चौथे स्थान पर 4 उत्तर आकृति में कौन सी आएगी। मतलब किसी खास, मतलब कि कोई पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, किसी मतलब कि कोई रीजन से जो है इसको जो है बदला जा रहा है किसी डायरेक्शन में। अभी बताऊंगा क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन के जरिए ही मैं बताने की कोशिश करूंगा। विशेष प्रकार से जो आकृति जो है यहाँ पर फिगर दिया गया वो बदल रहा, तो कैसे बदल रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या क्या गया है। देखिए सबसे पहले आप लोग का एक डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज किसको बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज किसको बोला जाता है, वो मैं बता देता हूँ। आप लोग घड़ी तो देखे ही होंगे, घड़ी का सुई जो है, घड़ी का जो सुई है वो किस डायरेक्शन में घूमता है, जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी को हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं। इसी डायरेक्शन में घूमता है ना, इस तरह से घूमता है घड़ी का सुई, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में, ठीक है। और घड़ी के ऑपोजिट दिशा में क्या होता है, मतलब घड़ी का सुई जो है कि ऑपोजिट दिशा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया, घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमता है उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, इसको क्या कहा गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए इसको पकड़ के घुमा लेते हैं तो इस डायरेक्शन में हो जाता है 90 डिग्री से, ठीक है। 90 डिग्री से यदि घुमा देंगे इसको तो इस तरह से घूम जाएगा। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो इस तरह से हमारा फिगर मिल जाएगा। अब इसको फिर से हमको क्लॉकवाइज में घुमाना है तो हम लोग फिगर कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर डॉट डॉट जो भी है यहाँ पर देखिए ना, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 4 आप लोग का सर्कल दिख रहा होगा, छोटा छोटा है कि नहीं, 4 सर्कल है और 2 लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 सर्कल हो गया, मतलब क्या हुआ कि 4 सर्कल में 1 सर्कल हट गया और 3 सर्कल हो गया। लेकिन क्या हुआ, 2 लाइन से 1 लाइन बढ़ गया, मतलब लाइन बढ़ रहा है, ये जो लाइन है ये +1 हो रहा है और जो सर्कल है वो -1 हो रहा है। एक घट रहा है सर्कल और लाइन एक बढ़ रहा है, समझ गए। अब देखिए 3 सर्कल हुआ तो अब 2 हो गया, लेकिन लाइन क्या है, बढ़ना चाहिए, 3 लाइन था तो अब 4 लाइन हो गया। मतलब कि आगे आने वाला फिगर में क्या होगा, आगे आने वाला फिगर में हमारा जो है 2 सर्कल है तो अब 1 सर्कल हो जाएगा, एंड जो लाइन है वो 4 था तो वो 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1 सर्कल होना चाहिए और 5 लाइन, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। 1 सर्कल है और 5 लाइन, तो ऑप्शन 3 जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक उसी प्रकार से 21 में भी ये देखिए 3 लाइन है और यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन है, मतलब कि आगे आने वालों में कितना होगा, 6 लाइन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर एक डॉट लिखा गया है, डॉट को भी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और कॉर्नर में सिर्फ रख रहे हैं। देखिए ये इस कॉर्नर में था, अब इस कॉर्नर में आ जाएगा, फिर उस कॉर्नर में आ जाएगा, लास्ट में उस कॉर्नर में आ जाएगा। देखिए उसी तरह से है ना, डॉट को देखिए पहले इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, अब इस कॉर्नर में, अब लास्ट वाला में क्या आएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर में। और लाइन कितना होना चाहिए, लाइन 6 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 4 5 अब 6 लाइन होना चाहिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर गिन के देखिए 6 लाइन है और इस कॉर्नर में हमारा डॉट आ गया है, तो ऑप्शन 4 जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग का इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार सिर्फ आप लोग अच्छा से देख के चले जाइए। आप लोग का जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। देखिए 22 में भी ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना सर्कल है, 5 सर्कल है, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, अब कितना होगा, 2 होगा। कोई भी तो बना सकता है ना, तो 2 किस में, ऑप्शन 1 में 2 सर्कल है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से 23 में भी देखिए यहाँ पर कितना सर्कल है बताइए, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल का भी देखना है। ट्रायंगल एक बार इस तरह से है, उसके बाद कुछ इस तरह से हो गया है ना, फिर इस तरह से है, तो फिर हमारा इस तरह से होगा लास्ट फिगर में, 4 नंबर फिगर में। तो यहाँ पर देखिए सर्कल कितना, 3 3 6 सर्कल है, यहाँ पर 5 सर्कल है, यहाँ पर 4 सर्कल है, तो आगे आने वाला फिगर तो कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं, बदल रहा है ना। लेकिन सर्कल कितना होना चाहिए, यहाँ पर 6 था, 5 हुआ, फिर 4 हुआ, अब 3 होगा, 3 सर्कल होगा। 3 सर्कल किस में, और उस तरह से हमारा ट्रायंगल दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। देखिए 3 सर्कल है और हमारा इस तरह से ट्रायंगल है, तो ऑप्शन 4 जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से तो नहीं करवा रहा हूँ, जो आया हुआ वही मैं करवा रहा हूँ, और इसी टाइप में आप लोग का आएगा तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। 24 में देखिए क्या किया गया,
पहले देखिए एरो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था, एरो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था। उसके बाद इसमें क्या किया गया है कि बीच वाला को इसी डायरेक्शन में रखा गया और ये दोनों वाला साइड वाला को बदल दिया गया, डायरेक्शन बदल दिया गया, डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, इसलिए ये वाला आ गया। अब उसमें भी ठीक उसी प्रकार से दिमाग लगाना है, इसमें इस डायरेक्शन में है तीनों, इस डायरेक्शन में है तीनों, तो अब नेक्स्ट वाला फिगर में कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये वाला दो बीच वाला को सेम डायरेक्शन में रखना है और जो इधर साइड वाला है उसको तो ऑपोजिट कर देना, ऑपोजिट कर देना, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जिस फिगर में दिख रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए एक बार किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है, देखिए देखिए ऑप्शन 3 में दिख रहा है इस तरह से, है कि नहीं। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 से 30 नंबर की ओर। इसमें क्या कहा गया है, देखिए हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि मतलब इस फिगर में से कोई एक फिगर सही जवाब हो जाएगा, जिसको यहाँ पर पुट करने से ये पूरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ढूंढना है, देखिए किसको यहाँ पर फिट करे कि ये पूरी तरह से फिट हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें किस तरह से होगा, मैं इसको सबसे ऑब्जर्व करना सिखा दे रहा हूँ। देखिए किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, किस तरह से ऑब्जर्व करना। देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर तो देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रहा है ना, इस तरह से एक देखिए एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है इस तरह से, यहाँ भी उस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इस डायरेक्शन में है, तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा। उसके बाद देखिए ये वाला तो हो गया, उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ये वाला तो हो गया। अब इस तरह से होगा, ये इस तरह से, है कि नहीं, एक ही इस तरह से होगा, मतलब कि इस तरह से। तो हमारा देखिए ये वाला किस ऑप्शन में है, ये वाला फिगर जिस ऑप्शन में होगा वही सही जवाब हो जाएगा। ये वाला फिगर हमारा ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कुछ इस तरह से ही है। देखिए 26 में मतलब ये फिगर और ये फिगर तो एक जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। तो देखिए किस तरह से इसको पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले इस फिगर को देखिए, एक इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग भी इस तरह से कर देते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर टच कर दिए। उसके बाद देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर टच हुआ है कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर टच हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से फिगर देख लीजिए किस में है, इस तरह से फिगर हमारा किस ऑप्शन में, देख लीजिए एक बार, हम इस तरह से बनाए थे ना, देखिए। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से दिख रहा है ना ऑप्शन 3 में। तो बस इस तरह से चेक करना, आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसमें भी कुछ इस तरह से ही बनाना। इसमें देखिए क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर दिमाग ये तरह से लगा, इस तरह से लगाना है। ये हमारा एक तरह क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, है कि नहीं, 4 भुजा है ना, तो चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सर्कल है, तो ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ये कॉर्नर वाला दोनों सेम दिख रहा है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये दोनों सेम भी दिखना चाहिए, ये दोनों भी सेम दिखना चाहिए, मतलब कि यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए और हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए किस ऑप्शन में, देखिए सर्कल छोटा होना चाहिए, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में देखिए क्या चेंज हो रहा है, पहले हमारा सर्कल है, फिर क्रॉस है, फिर ट्रेंगल है कि नहीं, इस तरह से दिया गया। उसके बाद देखिए पहले तो सर्कल दिया गया, उसके बाद आप देखिए इस दूसरा लाइन में पहले क्रॉस दिया गया, पहले क्रॉस दिया गया, पहले सर्कल, अब उसके बाद फिर क्रॉस, उसके बाद फिर ट्रायंगल देंगे, है कि नहीं, समझ रहे। तो अब क्रॉस दिया गया, क्रॉस के बाद क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल के बाद क्या है, फिर इधर से घूमेंगे ना, तो ट्रायंगल बाद हमारा सर्कल हो गया। अब देखिए फिर ट्रायंगल को देंगे, पहले क्रॉस सर्कल को दिए, फिर क्रॉस को दिए, ट्रायंगल को पहले स्थान पर रखेंगे, तो ट्रायंगल को पहले स्थान पर रखिए। ट्रायंगल के बाद क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, लेकिन यहाँ से फिर शुरू करेंगे, तो हमारा सर्कल है तो सर्कल लिख दिया, सर्कल के बाद क्या है, क्रॉस है, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस, ठीक है। तो चलिए क्रॉस किस में बताइए, क्रॉस हमारा ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते थे कि इस लाइन में देखिए एक सर्कल है, एक क्रॉस है, एक ट्रायंगल है, इसमें देखिए एक क्रॉस है, ट्रायंगल है, सर्कल है, इसमें भी होना चाहिए क्रॉस ट्रायंगल सर्कल, तो क्रॉस का कमी है तो क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। जैसे भी दिमाग लगाना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। मेंटल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है यार, एक बार आप लोग समझने की जरूरत है। देखिए 29 में क्या कहा जा रहा है, 29 में किस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। 29 में कुछ इस तरह से हमारा आएगा, है कि नहीं, इस तरह से हमारा फिगर जो है आएगा। मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ से आया हुआ है इस तरह, यहाँ से गया है इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से इस तरह गया है, मतलब इस तरह से फिगर ड्रॉ होना चाहिए आइसक्रीम जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किस में है। इस तरह देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ इस तरह से, किस में है, ऑप्शन नंबर किस में बताइए, ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन 4 में डिट्टो इस तरह से दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 4 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए किस तरह से हमारा है। 30 में पहले इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देना है एंड इसको भी यहाँ से मिला देना है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से आएगा एक, यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर मिलेगा।
उसके बाद एक हमारा यहाँ से आएगा, ये इस तरह से आएगा एंड ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से कुछ दिखेगा फिगर, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है शायद, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 30 का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अब तो हम लोग का इंग्लिश आ गया। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप लोग का अनसीन पैसेज दिखेगा, एक पैसेज दिखेगा, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए पैसेज यदि आप लोग इंग्लिश नहीं भी समझ में आता है तो भी मैं आप लोग को बताऊंगा तरीका, किस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पैसेज को पढ़ा भी नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विथ होम वाज एंड्रोसिल्स ऑर्डर टू फाइट, एंड्रोक्लिज बोलिए या एंड्रोकल्स बोलिए, एंड्रोकल्स ही सही रहेगा। विथ होम वाज एंड्रोकल्स ऑर्डर टू फाइट, मतलब एंड्रोकल्स को किसके साथ फाइट करने के लिए कहा गया, मतलब कि किसके साथ फाइट करने को ऑर्डर दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे ना, इंग्लिश नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग आंसर बना सकते हैं। देखिए एंड्रोकल्स वाज ऑर्डर टू फाइट विद ए ह्यूज लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया ना, कि ह्यूज लाइन के साथ उसको जो है ऑर्डर दिया गया था फाइट करने के लिए। तो ह्यूज लाइन किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग का इसको समझा दे रहा। यदि इंग्लिश थोड़ा बहुत आता भी होगा आप लोग तो आराम से जो है कर सकते हैं। एंड्रोकल्स वाज ऑर्डर टू फाइट विथ ए ह्यूज लाइन, मतलब एक लाइन के साथ जो है, एंड्रोकल्स एक व्यक्ति का नाम है, उसको ऑर्डर दिया गया कि एक ह्यूज लाइन से लड़ो, फाइट करने का ऑर्डर दिया गया एंड्रोकल्स को, ठीक है। डेट हैड बीन केप्ट हंग्री फॉर 2 days, जिसको जो है, जो लायन है, जो शेर है, वो काफ़ी मतलब 2 दिनों से भूखा था, पूरा हंगरी था 2 दिनों से, और उसी के साथ जो है एंड्रोकल्स को लड़ाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए लोग बहुत सारे एकत्रित हो गए कि कहीं ना कहीं जो शेर है वो भूखा है और कोई इसका खाना हो गया, एंड्रोकल्स इसके लिए एक तरह क्या हो गया, भोजन हो गया, तब तो ये इसको छोड़ेगा नहीं। इसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो एकत्रित हो गए थे, अभी बताऊंगा। ही वॉज श्योर डेट लाइन वुड टीयर हिम टू पीसेस, मतलब कि जो एंड्रोकल्स था वो भी पूरा तरह से श्योर हो गया था, पूरी तरह से उसको भी विश्वास हो गया था कि जो लायन है, जो शेर है, वो मुझे जो है पूरी तरह से चीर फाड़ देगा और जो है खा जाएगा चीर फाड़ करके। सो ही वाज सैड टू बी बैक, इसलिए वो वापस जाने के लिए भी मतलब कि बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि कहीं किसी तरह से यदि वापस चला जाता तो बहुत अच्छा होता। ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैड कम टू सी द फाइट, बहुत सारा जो मैंने बताया, बहुत सारा लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारा लोगों के भीड़ एकत्र हो गया इस फाइट को देखने के लिए कि क्या होता है इस फाइट में। द लायन वाज लेट लूज, फिर लायन को जो है छोड़ दिया गया इनटू अरेना, मतलब कि अरेना एक तरह का बोल सकते हैं अखाड़ा, जहाँ पर जो है इसको दिखाया जाता है, इस तरह से लड़ाई किया जाता है। वेयर एंड्रोकल्स हैड बीन मेड टू एंटर द बीस्ट केम रोरिंग अराउंड, मतलब जो हमारा लायन है वो बहुत गरजता हुआ बाहर आ रहा था, आउट ऑफ इट्स केज, अपने गुफा से, लुकिंग फेयरसली एज द लायन नियर हिम, जैसे ही जो शेर है वो इसके पास पहुंचा, एंड्रोकल्स के पास, पीपल गोट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा, जो वहाँ के लोग एकत्रित हुए थे इस ड्रामा को देखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस ब्लडी ड्रामा को देखने के लिए, खूनी खेल को देखने के लिए। बट सडनली द लायन स्टॉप रनिंग, बट मतलब कि अचानक से क्या किया कि जो लायन है, जो शेर है, वो गरजना बंद कर दिया, जैसे दहाड़ता है ना शेर, वो दहाड़ना बंद कर दिया, एंड बिकम काम, और बहुत जल्दी जो वो शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। शेर जो है दहाड़ने की जगह बिल्कुल शांत हो गया अब, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स ही क्रश्ड एट हिज फेस एंड बिगन टू लीक हिज हैंड्स, मतलब कि कहा जा रहा है अटैक करने के बजाय जो हमारा शेर है वो एंड्रोकल्स को अटैक करने के बजाय वो उसके पैरों के सामने जो है बैठ गया और जो है उसके हैंड्स को जो है, उसके हाथों को जो है चाटना शुरू कर दिया। जो हमारा शेर है वो अटैक करने के बजाय क्या किया, एंड्रोकल्स के पास बैठकर उसके हाथों को जो है चाटना शुरू कर दिया। टीयर्स ऑफ जॉय वेल्ड अप इन एंड्रोकल्स आइज, जो हमारा एंड्रोकल्स है उसके आंखों में जो है खुशी के आंसू जो है निगल पड़ा, एंड एम्ब्रेस द लायन, उसके बाद जो है लायन को थोड़ा बहुत थपथपाया, उसको थोड़ा बहुत स्नेह दिया, ठीक है। इट वाज सेम लायन, मतलब कि बोला जा रहा है ये वही लायन था विथ हुम एंड्रोकल्स हैड लिव्ड इन डेन फॉर मेनी डेज, मतलब कि कुछ दिनों तक जो है हमारा बहुत दिनों तक जो है एंड्रोकल्स जो है शेर के साथ गुफा में रहा था, ये वही लायन था। तो बताइए शेर कैसे उसको मार सकता था, बताइए। दोनों का दोस्ती था अच्छी तरह से एंड्रोकल्स और लायन के बीच, इसलिए वो जो शेर है उसको किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचाया। तो एंड्रोकल्स पहचान लिया कि ये तो वही शेर है जो मैं इसके साथ रहा था गुफा में काफ़ी दिनों तक, इसलिए लायन ने इसको जो है किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचाया, इसका एक तरह से समझ सकते हैं दोस्त था। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विथ होम वाज एंड्रोकल्स ऑर्डर टू फाइट, मतलब एंड्रोकल्स को किसके साथ फाइट करने के लिए कहा गया था, तो ये ह्यूज लायन। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पैसेज में भी ढूंढ सकते हैं, आराम से आप लोग को मिल जाएगा। एंड्रोकल्स वाज ऑर्डर टू फाइट विथ ये ह्यूज लायन, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को जो है मैंने तो पूरा कहानी समझा दिया। 32 देखिए,
हु हैड कम टू सी द फाइट, मतलब कौन कौन आया था इस फाइट को देखने के लिए, तो बहुत सारा लोग आया था ना, लार्ज क्राउड। तो ऑप्शन 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैड कम टू सी द फाइट। समझिए कि एक लार्ज क्राउड आया था जो है इस फाइट को देखने के लिए। चलिए 33 की ओर चलते हैं। हाउ डिड लायन कम टुवार्ड्स एंड्रोकल्स, मतलब बोला जा रहा है कि जो लायन है वो किस तरह से एंड्रोकल्स की तरफ आ रहा था, किस तरह से आया था, बताइए कैसे आया था। बहुत सारा गरजते हुए आया था ना, जो हमारा लायन है वो हमारा दहाड़ते हुए आया था, मतलब कि रोरिंग करते हुए। तो ऑप्शन 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 34 में व्हाट डिड लायन डू, मतलब कि जो शेर है वो क्या किया था लायन। लायन क्या किया था, बिगेन टू लीक एंड्रोकल्स हैंड, मतलब कि उसके हाथों को, जो एंड्रोकल्स के हाथों को चाटना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, जैसे बहुत सारा पैसेज अब तो अलग आ जाएगा ना अनसिन पैसेज, तो यहाँ से आप लोग का समझ में आना चाहिए। देखिए हिज फीट एंड बिगेन टू लीक हिज हैंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ तो आराम से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट डिड लायन डू, ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वाई डिड द लायन बिकम काम, मतलब बोला जाए जो शेर है वो क्यों जो है शांत हो गया, शांत क्यों हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हुआ, इसका रीजन ये है कि लायन हैड लिव्ड विद एंड्रोकल्स इन डेन, मतलब कि जो वही लायन था जो एंड्रोकल्स के साथ गुफा में रहा था, इसलिए वो शांत हो गया। ठीक है, इसका एक तरह से दोस्त था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है सिनोनिम चुनना आप लोग का। ठीक है, आई हैड टू मेक ए लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन माई लाइफ, मतलब जो हमारा यहाँ पर दिया गया है अंडरलाइन कॉम्प्रोमाइज़ दिया गया है, इसका सिनोनिम मतलब इसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो इसका पर्यायवाची शब्द हम लोग का एडजस्टमेंट होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम एंटोनिम आप लोग को आना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसका हम लोग को ऑपोजिट वर्ड पता करना है, एंटोनिम पता करना है, एग्रेवेट का ऑपोजिट वर्ड पता करना है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, मतलब एग्रेवेट मतलब होता है क्या पता है, कि किसी को चिढ़ाना, किसी को दुखी करना, ये होता है एग्रोवेट का मतलब। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए, कि किसी को खुश करना, ये जो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इरिटेट मतलब भी तो किसी को चिढ़ाना ही होता है, एग्जैस्परेट मतलब भी वही होता है, इमिटेट मतलब भी वही होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एलेविएट। ये जो है इसका जो है एंटोनिम है, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड है। चलिए तो अब आप आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा जा रहा है, चूज द ऑप्शन विच इज द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड, मतलब फिर से बोला जा रहा है जो पेनल्टी है इसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब पर्यायवाची। इसी के तरह से क्या होगा, सेम वर्ड होना चाहिए, पेनल्टी का जो मीनिंग है वही हमारा होना चाहिए। इस चारों में से कौन सा मीनिंग बताए। पेनल्टी मतलब होता है कि जैसे कुछ गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे फाइन लग जाता है ना, तो पेनल्टी मतलब वही होता है कि फाइन लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक हम लोग को यहाँ पर ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, वो वाला वर्ड हम लोग को यहाँ पर फिलअप करना। जस्ट डैश पर्सन वेयर प्रजेंट देयर, मतलब कुछ ही लोग जो वहाँ पर प्रजेंट थे, मतलब कि हमारा उपस्थित थे। तो इसका क्या होगा आंसर 39 का बताइए। 39 का हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ए फ्यू, जस्ट ए फ्यू पर्सन वेयर प्रजेंट देयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द क्लास वाइज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट वेयर प्रजेंट, मतलब बोला जा रहा है क्लास जो है वो क्लास वाइज नॉट हेल्ड, मतलब क्लास नहीं चला क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जो है प्रेजेंट थे। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। द क्लास वाइज नॉट हेल्ड एज क्या होगा, फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को पता कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फ्यू का कहाँ यूज होता है, फ्यू का यूज कहाँ होता है, द फ्यू का यूज कहाँ होता है, लिटिल का यूज कहाँ होता है। ठीक है, समझ चाहिए ना, तो आप लोग समझ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा कहीं से। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि बताते चलूँ सबका तो और ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और आप लोग के पास समय कम है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। आर्टिकल भी आप लोग पढ़ लेना है। इसमें देखिए मैं भर देता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। देयर वाइज डैश एक्सीडेंट, तो इसका क्या होगा, यहाँ 41 का क्या आंसर होगा, ए एन द या नो आर्टिकल बताइए। तो देयर वाज ये एक्सीडेंट है ना, तो एक्सीडेंट के साथ क्या होगा, एन लगेगा। तो देयर वाज एन एक्सीडेंट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 42 का। उसके बाद देखिए देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर डैश मार्केट, तो क्या होगा 42 का बताइए, नियर दी मार्केट होगा ना, नियर दी मार्केट। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर, नियर दी मार्केट ऑप्शन। उसके बाद देखिए देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर दी मार्केट, उसके बाद क्या होगा, डैश कार हिट डैश बाईसाइकिल, तो क्या होगा ए कार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा 43 का ए हो जाएगा, ए कार हिट द बाईसाइकिल। तो यहाँ पर 44 में द हो जाएगा, 44 में हमारा द हो जाएगा, 44 का 3 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 44 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ए कार हिट
ए कार हीट ए बाईसाइकिल, ए कार हीट ए बाईसाइकिल, तो ए होगा, ठीक है, ए कार हीट ए बाईसाइकिल एंड उसके बाद क्या होगा, डैश मैन ऑन डैश बाईसाइकिल वाज किल्ड ऑन स्पॉट। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 45 का हमारा, 45 को फिर ए हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर भर के दिखा दे रहा हूँ। देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट, ए कार हिट ए बाईसाइकिल एंड ए मैन ऑन डैश बाईसाइकिल वाज किल ऑन दी स्पॉट। तो यहाँ पर द हो जाएगा एंड 46 का हम लोग नहीं भरे ना, 46 का हमारा जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए, 46 का आंसर होगा द होगा, ठीक है, 46 का द हो जाएगा। तो 46 का हमारा द हो जाएगा एंड हमारा जो है उसका भी द हो जाएगा, 47 का भी द हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 48 से 50। इसमें कहा जा रहा है सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी हैज ब्लॉन्ड क्या होगा, 48 का सी हैज ब्लॉन्ड हेयर, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। द स्टेचू इज मेड ऑफ क्या होगा, स्टेचू जो किससे बना हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है। स्टेचू इज मेड ऑफ ए स्टोन्स या फ्यू स्टोन्स, क्या होगा, 49 का हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, स्टोन। द स्टेचू इज मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 50 ए लार्ज डैश इज एक्सपेक्टेड देयर, ए लार्ज क्राउड होगा ना, ए लार्ज क्राउड इज एक्सपेक्टेड देयर, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा 50 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 55 के बीच। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन को भी आप लोग को जो है अच्छी तरह से कर लेना। प्रीपोजिशन आप लोग को बता देता हूँ। तो 51 ही विल बी अ डैश ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही विल आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द वॉर ब्रॉक डैश इन चाइना, तो इसका आंसर क्या होगा, द वॉर ब्रॉक हमारा 52 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आउट, ठीक है। तो द वॉर ब्रॉक आउट इन चाइना, तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। मेरा तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा बहुत मैं मतलब कि रुक कर बना रहा हूँ, तो फिर भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम है 13 अगस्त को, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए बना देता हूँ। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या कहा जाए, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड डैश बाय हिज स्पीच, तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा। 53 का हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ बाय हिज स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। द प्रेसिडेंट गेव डैश द प्राइजेस, तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। 54 का हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइजेस। 55 के चलते डू नॉट गो डैश ऑन योर वर्ड्स, तो इसका आंसर 55 का हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से 60। इसमें क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम एमंग द वंस गिवन, ठीक है। तो देखिए 56 में क्या कहा गया, सी केम डैश यू, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सी केम टू सी यू, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। 57 में देखिए एवरीबडी वर्शिप डैश दी सन, एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन, जो उगता हुआ सूरज को सब लोग जो है पूजा करते हैं, तो एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। चलिए आगे बढ़ते 58। ए डैश ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि एक टूटा हुआ ग्लास जो है वाटर नहीं रख सकता है ना, पानी नहीं रख सकता है, तो ब्रोकन हो जाएगा, ए ब्रोकन ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर। आगे बढ़ते 59। द मैरिज डैश नो चेंज इज पॉसिबल, द मैरिज फिक्स है ना, तो हमारा 59 का क्या होगा, 59 का हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैरिज फिक्स, मतलब कि जो शादी वो फिक्स हो चुका है, नो चेंज इज पॉसिबल नाउ, अब वो चेंज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है देखिए, योर हैड बेटर डैश बिफोर ही अराइव्स, तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, लिव, योर हैड बेटर लिव बिफोर ही अराइव्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अब हिंदी में आ गया, ठीक है, इंग्लिश वाला हो गया, अब हिंदी में आ गया। हिंदी में देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया हिंदी वाला, तो आराम से आप लोग जो है पूरा में पूरा नंबर उठा सकते हैं। धन के 3 उपयोग है, बोला जा रहा धन जो है वो 3 उपयोग है, भोग, दान तथा नाश, ठीक है। 3 उपयोग क्या क्या है, एक भोग है, एक दान है, एक नाश है। धन का व्यय विलास में करने का नाम भोग है, ठीक है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में से अमीर बहुत कम है जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं, वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं। परंतु जो न धन का भोग करते ना ही धन का दान करते, उनके धन का नाश अवश्यम भावी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैसेज का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 61
यहाँ पर जो टिक लगा वो मत मान लीजिएगा कि सही है टिक लगा हुआ। चलिए धन के कितने उपयोग, तो धन का हम लोग 3 उपयोग देखें, भोग, दान और नाश। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग पैसे से देख सकते हैं। फटाफट से हम लोग करते हैं 62 की ओर। धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है, क्षणिक भर के लिए, मतलब क्या क्षणिक आनंद। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ना साफ साफ लिखा हुआ, आप लोग खोज के आराम से बना सकते हैं। देखिए भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते 63। भोग किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं, विलास में धन का व्यय करने को। जी बिल्कुल, तो ऑप्शन 1 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64। धन का सदुपयोग क्या है, कि दान करना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। धन का नाश कब अवश्यंभावी है, जब दान और भोग दोनों ना हो, मतलब कि जब ना तो धन का भोग हो और ना दान। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या कहा जा रहा है, हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, इसको विलोम शब्द बोला जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। भानुदय का संधि विच्छेद पूछा जाता है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होता है, भानु प्लस उदय। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ये मतलब कि दीर्घऊ नहीं होगा, हर्षऊ होगा, ठीक है, क्योंकि हर्षऊ और देखिए हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर हमारा दीर्घऊ बनता है। ये संधि विच्छेद यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महाजोड़ ऋषि होगा ना। तो महाजोड़ ऋषि किसमें, ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। परिजोड़ आवरण का संधि क्या होगा, पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण किसमें, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 71। सदा प्लस एव की संधि क्या होगा, मतलब संधि विच्छेद से भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। संधि विच्छेद भी आप लोग अच्छी तरह से करके जाना है। सदा प्लस एव होता है सदैव, सदैव किसमें, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं संस्कृत में बहुत सारा विसर्ग पढ़े होंगे, जैसे गजा हो गया, गजा गजा, इस विसर्ग, यही विसर्ग होता है। इसकी जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह का उच्चारण होता है ना, ह का जैसा पढ़ते हैं, गजा, इस तरह से पढ़ते हैं। तो 72 का आंसर हमारा ह की भांति, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद, यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद भी करना आना चाहिए। भा जोड़, आ जोड़, र जोड़, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, भारतीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 है 74। सोना शब्द कौन लेंगे, बताइए। जो सोना है इसका संधि, ये आप लोगों को पर्यायवाची शब्द भी पता होगा, कनक, कंचन, स्वर्ण है। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, एक हमारा पुल्लिंग है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का कवित्री होता है, कवित्री के इसमें ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। से विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कारक ना, कारक में पढ़े करण से, अपादान से, दो से पढ़े ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से पढ़े, संप्रदान के लिए अपादान से। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही जवाब होगा। 77 देखिए, जो ईश्वर को मानता हो के लिए शब्द होगा। पता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़े होंगे। जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोला जाता है, आस्तिक बोला जाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का 1 सही जवाब हो जाएगा आस्तिक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत, ठीक है। अनंत का ही अंत नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं 79। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, तो बताइए इसमें से सही वर्तनी मतलब सही शब्द को चुनना है, कौन सा सही आप लोग को लिखा हुआ है। सन्यासी लिखा हुआ, कौन सा सही लिखा हुआ बताइए। तो इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग जो है सन्यासी लिखते हैं, सन्यासी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 80 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में सही वर्तनी है। इसमें देखिए सामाजिक कौन सा लिखा हुआ, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, सामाजिक। इतना इजी आप लोग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, बताइए। विस्मयादि बोधक इस तरह से होता है ना, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस तरह से विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग आश्चर्यजनक वाला होता है, ठीक है। देखिए इसका क्या कहा जाता है, इसको पूर्ण विराम कहा जाता है ना। देखिए पूर्ण विराम होता है इसको, तो पूर्ण विराम किस में है, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा के क्या अर्थ होगा। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ पूरा करना। तो मुहावरा से भी क्वेश्चन आ रहा, तो मुहावरा को भी देख कर जाना है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना, दुखी को और दुखी देना, या दर्द देना। तो दुखी को और दुखी देना, यही हमारा होता है घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक अनाथ 100 बीमार, इस मुहावरे लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति होता है लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो एक अनाथ 100 बीमार, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि वस्तु कम है और चाहने वाले अधिक है, मतलब 1 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, मतलब कि अनपढ़ को ही बोला जाता है ना, काला अक्षर
भैंस बराबर। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो हमारा ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गया, ना कि राम सीता लक्ष्मण वन को गया। इस तरह से नहीं होगा, राम सीता लक्ष्मण, यहाँ पर कोमा नहीं दे सकता है। ठीक है, दो चीज़ रहता है, तीन चीज़ रहता है, तो पहले कोमा देगा, लास्ट में और लिखा जाता है, जैसा कि ऑप्शन इसमें दिख रहा, राम फिर कोमा दिया फिर सीता और लक्ष्मण वन को नहीं, ये भी नहीं होगा, वन को गया नहीं होगा, वन को गए होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों क्या होगा, एक बहुवचन हो गया ना, बहुवचन हो गया, एक से अधिक हो गया, तो ये बहुवचन का है, तो यहाँ पर गया ना होके गए हो गए। ठीक है, तो राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते 88। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, कौन सा शुद्ध वाक्य वो पता करना है। यहाँ दो पुस्तकें केवल है, ये तो नहीं है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पुस्तकें केवल दो, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा शुद्ध वाक्य है, यहाँ केवल दो पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते 89। अन्याय के विरुद्ध डैश हमारा कर्तव्य है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 90। अज्जल, आप लोग पढ़े होंगे, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो अज्जल गगरी किस में? ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने मैथ का जो है पूरा 90 क्वेश्चन करवा दिया, 90 क्वेश्चन मैथ का मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप लोग कैसा लगा वो मुझे कमेंट बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो सेट का भी जल्दी ही ले आऊँगा। ठीक है, सेट का भी हम लोग 90 क्वेश्चन जल्दी ही ले आऊँगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सेट का वीडियो भी आप लोग 90 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जितना आप लोग सपोर्ट मिलेगा और जितना आप लोग प्यार मिलेगा उसी के बेसिस पे मैं जल्दी ले आऊँगा सेट का भी। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।